ऐसा मंजर पहले नहीं देखा, आज ही देख रहे सर। अब पहाड़ गिर गया था ना, इसीलिए रुके हुए थे। अब जा रहे आगे, देखते क्या हो रहा है। ऐसी तबाही की छोटी गाड़ियां तो दूर, ट्रक तक मलबे में समा गए। रामबन में जहां देखो वहां टूटी गाड़ियां और मलबे के अलावा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से तबाही का मंजर दिख रहा है। लेकिन प्रशासन द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि मलबे को हटाया जाए और जीवन शैली को दोबारा से व्यवस्थित किया जा सके। हालांकि अभी इसमें काफी समय लगने वाला है। नेशनल हाईवे का सबसे बड़ा इशू है रामबन टू रामसू। इस एरिया में 7 से 8 जगह पे बुरी तरह से नेशनल हाईवे में प्रॉब्लम्स है, जिसके ऊपर रेस्टोरेशन वर्क करने में अभी डिफिकल्टी, जैसे मैं बता रहा हूँ, आ रही है। अब यहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारे मिलके, और सिविल क्यूआरटीज हमारी जो है, जो पुलिस के साथ एसोसिएशन है उनका, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एसोसिएशन है। उसके अलावा बहुत खुशी की बात यह है कि सिविल लोग भी हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन है, सभी लोग मिलके जॉइंट एफर्ट्स यहाँ पे लगा रहे हैं। वहीं भूस्खलन और बाढ़ के चलते बड़ी संख्या में लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। ऐसे में कुछ लोग खाली पड़े रास्तों पर पैदल चलकर अपना सफर तय कर रहे हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने क्या बताया, सुनिए। हम लोग बिहार से आ रहे थे, इधर बहनियाल में 24 घंटा से रुके हुए हैं। रास्ता पूरा बंद है, कई गो मकान गिर गया है और वो गाड़ी वाड़ी भी नीचे दब गया, पहाड़ पशु आया है। और हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर, ठीक है, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, रास्ता पूरा बंद है। नहीं, ऐसा मंजर पहले नहीं देखा, आज ही देख रहे सर। तो डर लगा था, क्या हुआ था? नहीं, डर तो नहीं लगा था सर, फिर भी डर तो इंसान को हो ही जाता है, लेकिन कोशिश किए है आगे बढ़ने का। अब जा रहे पैदल, देखते आगे क्या होता है। जा रहे कश्मीर हंदवाड़ा, तो रास्ते में गाड़ी मतलब पहाड़ गिर गया था ना, इसीलिए रुके हुए थे। अब जा रहे आगे, देखते क्या हो रहा है। तो गाड़ी वाड़ी का कुछ अब आगे जा रहे, अगर मिल जाए गाड़ी तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर भी देखेंगे।
जम्मू कश्मीर का रामबन जिला इस समय भयंकर प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। लगातार भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसी कड़ी में रामबन में भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बता दें कि रामबन में अचानक बाढ़ आने से कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। ये रामबन में स्थित बाउली बाजार की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ आने से कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। जहाँ के आप बाहर देख रहे हो, यहाँ फिश पॉइंट की 7 दुकानें होती थी सर। ये रात को 3 साढ़े 3 बजे के फ्लड आने के कारण से ये सब दुकानें तहस नहस हो चुकी हैं। हमें खुद समझ नहीं लग रहा है सर, हम क्या करें क्या नहीं, क्योंकि हमारा रोजगार, हमारा परिवार इन्हीं दुकानों से चलता है। हम क्या करें, कहाँ जाएं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की हैं, जहां आप मौसम देखकर खुश हो जाएंगे। यहां हाल ही में हुई बारिश के साथ ओले पड़े, जो आप देख सकते हैं। पहाड़ों पर बादल ही बादल दिख रहे हैं। ऐसे में मौसम के जल्दी सही होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिलहाल ऐसे में पर्यटक जरूर खुश होंगे, लेकिन इस मौसम के कारण किसानों को मार झेलनी पड़ रही है। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे पहुंचा है ऑनरेबल सीएम साहब के कहने में, तो इसका मतलब यही है कि सरकार बहुत सीरियस है। इस दुख की घड़ी में सरकार इनके साथ है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो काफ़ी दिक्कत आ रही है, आपके सामने देखो, मैं खड़ा नहीं हो सका यहाँ 2 मिनट के लिए, तो लिहाजा लेकिन फिर भी हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जुटी हुई है और इस दुख की घड़ी में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी सपोर्ट कर रही है और सरकार भी, हम दोनों मिलकर, और ऑनरेबल एमएलए भी जो है यहाँ इलाकों में अपने लोगों के साथ खड़े हैं। अभी तक तो हमें तीन का ही है, तो बड़ा अफसोस है कि वो 3 लोग जाने गई हैं और कई लोगों की बकरियां, हमारे जो गुजर बकरवाल हैं उन बेचारों की बकरियां भी मारी गई हैं। बड़ा दुख है, अफसोस है, लेकिन अब जहां तक ताल्लुक है कि उनको हम जो भी है सपोर्ट करेंगे, जो भी मुआवजा होगा वो देंगे। सर अभी जो ये रामबन में, देखिए, रामबन, खाली रामबन नहीं, ये तो हम रामबन में पहुंचे हैं, बनहाल का भी यही हाल है, रामबन का भी, गूल में भी, रियासी में भी काफ़ी सारे इलाके हैं जो इस कहर के अंदर आ गए हैं। और मेरे साथ दोनों ऑनरेबल एमएलए रामबन के अर्जुन सिंह राजू साहब और बनहाल के ऑनरेबल एमएलए सजाद शाहीन साहब दोनों मेरे साथ हैं। और इन दोनों की बात उमर साहब से हुई और उमर साहब ने मुझे ड्यूटी लगाई कि आप रामबन जाइए और जहाँ तक रास्ता, अगर बनहाल तक भी जाइए, लेकिन आप बनहाल नहीं जा सकते, आपके सामने रास्ता बंद है। लेकिन मैं एक ही कहूँगा लोगों को, ये आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे पहुँचा है ऑनरेबल सीएम साहब के कहने में, तो इसका मतलब यही है कि सरकार बहुत सीरियस है। इस दुख की घड़ी में सरकार इनके साथ है और इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान का भी, क्योंकि अभी बड़ा छोटा, अभी छोटे छोटे मैसेज आ रहे हैं, कभी धर्मकुंड में हो गया, शहरी में हो गया, अलग अलग आ रहे हैं, डीसी साहब भी इलाके में हैं। अब ये बात मैं जम्मू जाके सीएम साहब से बताऊंगा। और जहां तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, इनके आरओ को मैं कल ही बुलाऊंगा। अगर उनकी कहीं कोताही है तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज़ जरूर कहेंगे कि आपके इस माध्यम से कि लोगों को हम कहना चाहेंगे कि आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं और जो भी सरकार से बनेगा सरकार पूरी मदद करेगी। इतने ओले हो रहे हैं, बारिश इतनी लगातार हो रही है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी दिक्कत आ रही है? वो रेस्क्यू ऑपरेशन तो काफ़ी दिक्कत आ रही है, आपके सामने देखो, मैं खड़ा नहीं हो सका यहाँ 2 मिनट के लिए, तो लिहाजा लेकिन फिर भी हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जुटी हुई है और इस दुख की घड़ी में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी सपोर्ट कर रही है और सरकार भी, हम दोनों मिलकर, और ऑनरेबल एमएलए भी जो हैं यहाँ इलाकों में अपने लोगों के साथ खड़े हैं। डेथ टोल कितना, कहाँ तक पहुँचा है? अभी तक तो हमें तीन का ही है, तो बड़ा अफसोस है कि वो 3 लोग जाने गई हैं और कई लोगों की बकरियां, हमारे जो गुजर बकरवाल हैं उन बेचारों की बकरियां भी मारी गई हैं। बड़ा दुख है, अफसोस है, लेकिन अब जहां तक ताल्लुक है कि उनको हम जो भी है सपोर्ट करेंगे, जो भी मुआवजा होगा वो देंगे। लेकिन इन मुआवजों से कुछ बनने वाला नहीं, क्यों कि लोगों के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रहेगी सरकार की कि हम इनके साथ रहें। खाने के लिए मैंने एडीसी साहब को कह दिया कि लोग जो ड्राइवर जो रास्ते में फंसे हुए हैं, इनके खाने का बंदोबस्त करें और जो भी सुविधा इन लोगों को चाहिए इसमें फर्स्ट एड में, तो वो इनको पूरी मुहैया कराई।